हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बीएससी विद 10th एंड 12th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 12th का इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 13 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे प्यारे बच्चे, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है ना क्लास 12th का इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे। और ये आपका जो कुल प्रश्न आपका 107 रहने वाला, आपका 100 जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 7 जो है आपका यानी सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके फटाफट से पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, फिर मैं सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप सारे बच्चों को बता देता हूँ। तो आप सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट से सब्जेक्टिव का भी वीडियो देख लीजिए। चलिए आप लोग देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका देखिए सेक्शन बी में जो ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चे, तो आपका क्या बोला गया है। तो पहला में देखिए आपका सेक्शन बी का पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राइट एंड इजी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, यानी 150 से 200 वर्ड में लिखने बोल रहा है आपको किसी एक को, ठीक है। तो अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखिए पहला में जो आपका ए में जो बोला गया आपका, तो शुड प्लास्टिक बी बैंड। दूसरा बोला गया आपका बी में, तो क्या बोला गया आपका, हेल्थ इज वेल्थ। आपका सी में क्या बोला गया प्यारे बच्चे, तो सी में जो बोला गया आपका, तो क्या बोला गया आपका, तो स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद आपका डी में बोला गया आपका एजुकेशन शुड बी बोला गया ना फ्री। अच्छा चलिए, उसके बाद आपका ई में बोला गया आपका माय फेवरेट ब्लड बुल्ड। उसके बाद देखिए बच्चे आपका दूसरा में क्या बोला गया आपका, तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद देखिए बच्चे आपका जो ना आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका, तो द लाइफ ऑफ टू मैंगोज इज स्टिल sadly copied by the manacles of surgery obans of the distribution. उसके बाद देखिए द एडिशनल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज द कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स फैक्टर्स वाज ऑल द हेड। उसके बाद देखिए आपका डी में क्या बोला गया आपका, तो मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप हर फेस वेदेत इन द स्माइल। उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड व्हेन एनीथिंग ही इज हाफ asleep ही इज वाइड अवे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे आपका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बी नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो बी में देखिए फटाफट से क्या है आपका बी नंबर क्वेश्चन। चलिए, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी that there's some corner of the forgotten field that is ever England। तो ये जो ना आपका बी नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आपका जो सी नंबर क्वेश्चन आपका, तो बट बिलीव दैट आई सॉल्व मैक्स spider journey since I take more wing and the spiders the he। तो प्यारे बच्चे ये जो ना आपका बी नंबर क्वेश्चन हो गया। आप सारे बच्चे पहले क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे, उसके बाद जो ना आपको मैं आप सारे बच्चों को जो ना आपको 100% नहीं 1000% जो ना आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो आप लोग जो ना फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लोग यानी आंसर की लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आपका जो डी नंबर क्वेश्चन बोला गया आपका, क्या बोला गया आपका, एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, ठीक है। चलिए अब जो आपका पूछा गया बच्चे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज प्रिपरेशन फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज। उसके बाद राइट या फिर आपको और में पूछा गया तो आपको क्या बोलेगा, राइट ए लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर लोकेलिटी। ये आपका हो गया चौथा का क्वेश्चन। पांचवा देखिए आपका आंसर, एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट यानी 40 से 50 वर्ड्स में आपको देना है, ठीक है। ये पांचवा नंबर का क्वेश्चन है और आपको कितना का, ओनली फॉर 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आपका जो ना पहला नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बताऊंगा। चलिए आपका ए नंबर क्वेश्चन क्या आपका,
व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। दूसरा में बोला आपका हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस इम्प्रेस सोहन लाल। उसके बाद व्हाई डिड सेबी सेबी वंडर अबाउट द टॉय। उसके बाद व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ ऑफ रेवटी इज मेडिकल फील्ड। उसके बाद देखिए आपका व्हाट हैपेंस इन ऑटम। उसके बाद देखिए क्या बोला आपका एफ नंबर जो क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट अबाउट ड्यूटी। उसके बाद आपका जी नंबर क्वेश्चन आपका इज द स्पीकर इन द सोल्स अफ्रेड ऑफ डेथ। उसके बाद आपका एच नंबर जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय द वो शिफ्ट। ये आपका हो गया एच नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आई नंबर क्वेश्चन आपका व्हाई आर द इंडिंग्स एंड एनियर्स ऑफ इंग्लिश। उसके बाद आपका जी नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका तो क्या आपका व्हाई इज लैटिन नो लॉन्ग इन द पॉपुलर यूज। ये आपका हो गया जे नंबर क्वेश्चन। अब जो है ना प्यारे बच्चे आपका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब है अब देखिए फटाफट से आपका 6 नंबर छः नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए आंसर एनी दियर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से लेकर आपको 120 वर्ड्स में लिखने बोल रहा है आपको, ठीक है, किसी एक में लिखने बोल रहा है, एनी वन बोल रहा है ना आपका। अच्छा नहीं 3 ऑफ बोला है, अच्छा 3 क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है बच्चे। तो राइट द समर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स एंड एपिथाफ में लिखिए, या फिर आप लोग स्नेक में लिखिए, या फिर आप लोग नो लिव्स फ्री फेलिंग फास्ट में लिखिए, या फिर आपको बी में लिखना है तो बी में आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या। तो राइट द ये तो वो सेम तो ही है, सेम ही है। क्या बोला गया आपका राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्री नहीं प्रोज पीसेस। तो इसके बाद क्या आपका इंडियन सिविलाइजेशन या फिर ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिखिए, या फिर आपको चाइल्ड इज बोर्न में लिखने बोल रहा है, या फिर आपका आई हैव ए ड्रीम, यानी आप किसी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो है सी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया आपका तो डिस्कस इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, या फिर राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, या फिर आप लोग लिख सकते हैं राइट ए नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी। ये जो है ना आपका क्या हो गया तो आपका ये सी नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका डी नंबर क्वेश्चन आपका मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर पोएट लिस्ट बी। आपको जो मिलाने बोल रहा है यहाँ पे लिस्ट ए से लिस्ट बी आपको मिलाने बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे मिलाइए, या उसके बाद फिर जो है ना हम आप सारे बच्चों को फिर बता रहा हूँ पीछे बाद में, ठीक है पीछे। चलिए आप लोग फटाफट से देख लीजिए, ये गलत हमें ऐसे आपको ऐसे बताया, लेकिन आप लोगों को मिला के दिखा रहा हूँ फिर, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे में क्या आपका तो अब देखिए ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश। आपको जो ना किसी जो ना 10 में से आपको किसी 5 का बनाना बोल रहा है, उसने मुझे दौड़ना सिखाया। उसके बाद दूसरा में बोला कि आपका बहाने मत बनाओ। तीसरा में बोला आपका रमेश को तेज बुखार है। चौथा में आपका रामू बिस्तर पर चादर बिछा दो। उसके बाद क्या तुमने नल बंद किया। उसके बाद हमें अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। उसके बाद रोटी कैसे बनाए। उसके बाद देखिए वह बड़ी लगन से पढ़ रही है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे आपका क्या है तो मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज पीसेस इन लिस्ट ए विद। अच्छा इसमें भी आपको मिलाने बोल रहा है, ठीक है ना, ये आपका तो मिलाने वाला है, तो आप लोगों को मिलाना है इसको भी, ठीक है। चलिए ये जो है बच्चा आपका क्या है तो रीड द पेसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये पैसेज बच्चा आपको जो ना यहाँ पे पढ़ के यानी जिसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं ना सेम वही है, यानी वही है, सेम नहीं वही ही है। गद्यांश ही आपका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आपका यहाँ जो क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे आंसर ऊपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ में, तो आप लोग पढ़ के एकदम आंसर दे सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अब चलते हैं हम लोग आंसर की ओर। चलिए फटाफट से आप लोग देखिए शॉर्ट आंसर का पहले का शॉर्ट आंसर देखिए फटाफट से क्या है। एक का बीच है ना आपका हेल्थ इज वेल्थ इजी। चलिए इंट्रोडक्शन देखिए इसका। चलिए क्या आपका इन टुडे फास्ट पेज्ड वर्ल्ड इज हेल्थ इज वेल्थ होल्ड मोर द ट्रूथ देन एवर बिफोर। गुड हेल्थ इज नॉट जस्ट द एसेंस ऑफ एलियंस but a state of the complete physical, mental, and social well-being. It is the foundation upon which we build our lives and pursue our goals। ये आपका हो गया पहला का आंसर। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल हेल्थ ही आपका। उसके बाद देखिए आपका क्या फिजिकल हेल्थ इज द कॉमन ऑफ द फीलिंग लाइफ रेगुलर एक्सरसाइज बैलेंस नेशन। ये आप लोग जो ना पहले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, उतना पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपका क्या मेंटल वेल्थ है बीइंग द की टू हैपेंस।
तो जस्ट एज इम्पोर्टेंस एज द फिजिकल हेल्थ इज द मेंटल वेल बीइंग इन टुडे इज स्ट्रेस क्या स्ट्रेसफुल of environment. Mental health issues like anxiety and the depression are the becoming becoming increasingly prevalent. Taking care of for mental health through relaxation techniques, mindless एंड द सिकीज सपोर्ट वैन द नीडेड। चलिए भाई बच्चे, ये जो ना आपका हो गया, ये आप लोग जो ना फटाफट से आप लोग देख लीजिए और नोट्स कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका क्या है कैलकुलेशन, तो इसका भी आप लोग देख लीजिए फटाफट से। आप लोग जो है बच्चे इतना पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए आपका जो है दूसरा का देख लीजिए फटाफट से। आपका दूसरा का बी क्या आपका एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए population Delhi is the controlled by two factors, namely vested interested to its advertisers and the personal whims and ambition of the main of the company that owns in it. All newspaper get their revenue from their avatars। ये हो गया आपका दूसरा का बी हो गया। तीसरा का सी देख लीजिए फटाफट से। ही हैज द कंपेयर्ड हिज द जर्नी एंड द मूवमेंट ऑफ सन। पोएट वांट्स हिज वाइफ to trust him and not the get afraid. The poet thinks he would complete a short journey and come back even fast than sun, because unlike the sun he has the more desire and the reason to come back। ये हो गया आपका तीसरा का सी हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, तीसरा का सी देख लिया आप लोग, तीसरा का तो सी देख लिया, पांचवा का ए देख लिया फटाफट से। आपका पांचवा का ए का आंसर क्या है? चलिए, बिजनेस ऑफ द एजुकेशन इन्वॉल्वमेंट टीचिंग स्टूडेंट्स द फंडामेंटल थ्योरीज एंड द प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन। ये आपका हो गया पांचवा का ए। चलिए प्यारे बच्चे, अब जो है ना हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लेटर जो आपको पूछा गया है ये चौथा का लेटर, तो आप लोग यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए। आपको लिखना है क्या है? आपका लेटर फ्रेंड्स अबाउट योर क्या आपका परफॉर्मेंस इन एग्जाम, तो एग्जामिनेशन हॉल ABCCT जो आपको लिखना है ठीक लिख दीजिए। उसके बाद लिखना क्या है आपका? डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस लेटर finds you in the best of your spirits. I am writing to share with you the results of your recent examination. As you know, we both have been working really hard to achieve our goals and the sequence good grades। ये हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद I am glad to inform you that I performed quite well in examination. My hard work and dedication seem to have paid off as I managed to score above average in all the subject. I am particularly pleased with my performance in math and science, where I believed my the consistent effort I have finally started showing results। उसके बाद देखिए आपका आगे क्या है। चलिए पहले जो उतना तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बस इतना ही देखना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो ना 5 का बी का आंसर दिया हुआ, 5 का सी का है। आप लोग फटाफट से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद 5 का ई का है प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से। 5 का जी का है और 6 का सी का है। बस आपको इतना ही बनाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फटाफट से आप लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन भी देख लीजिए फटाफट से, जो क्वेश्चन छूटा हुआ आपका प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की दिया हुआ है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे, अब सारे बच्चों को जो है मैं क्लास 12 का इंग्लिश का जो है 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 13 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले जब मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।